नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और आपके लेके आए हैं एसएससी जीडी से संबंधित मैथ के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले के वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक दे रखे हैं, तो इसके पहले जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन हमने डाले हैं आप वहाँ दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि राम और राकेश की वर्तमान आयु 6:11 का अनुपात है और 4 वर्ष पहले इनकी आयु में 1:2 का अनुपात था, तो 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी। तो लगाइए आप क्वेश्चन कैसे लगेगा। पहले आप क्वेश्चन लगाएं, फिर देखें कि आपका क्वेश्चन ये कैसे लगेगा। देखो करना क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम और जो राकेश है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:11 है। तो हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं पिन को हम, ये हो जाएगी 6x और नीचे लिखना है 11x। कहते हैं 4 वर्ष पहले की बात करा तो दोनों में माइनस कर देंगे 4 वर्ष। और कह रहा तब हमारी आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1:2 में। तो बराबर में 1:2 कर लेंगे। इनका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी और 1 की मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 छंग 12, 1 मिनट, हाँ ये हो जाएगा आपका 12x माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा आपका 11x और माइनस 4। यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे तो s की वैल्यू जब पक्षांतर करेंगे इन दोनों का तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 4। कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। x का मान आपको रखना है तो इसका मान जब इसमें रखेंगे 6 में तो 6 चौक 24 हो जाएगा और इसमें रखेंगे तो 11 चौको 44 हो जाएगा। यानी कि इनकी वर्तमान आयु की बात करें राम और राकेश की, तो राम हो जाएगा 6 चौको 24 वर्ष का और यहीं पे जो राकेश है हो जाएगा 11 चौको 44 का। मगर कह रहा क्वेश्चन की 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी। तो राकेश वर्तमान में कितना है, 44 वर्ष का। 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 49 वर्ष का हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन हो जाएगा 49 वर्ष। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की परिधि 88 मीटर और 220 मीटर है। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच कितना अंतर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से आप इसको लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले आप ट्राई कर दें कि कितना आपका क्वेश्चन हो सकता है, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आप कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा आपका। कहता है दो वृत्त है जिनके परिधि कितना है, परिधि है 88। अगर आपका एक वृत्त है इसकी परिधि जो है, परिधि इसकी कितनी है, परिधि इसकी 88 है, तो हम ये कह सकते हैं कि परिधि का सूत्र क्या है 2πr बराबर 88 दे रखा है। यहाँ से r की वैल्यू पता करेंगे तो 2 से काट देंगे तो ये 44 बचेगा। यहाँ पे अगर पाई का भी मान रख देंगे 22/7 इंटू r करेंगे, यहाँ 44 हो जाएगा। 22 दूना 44 हो जाएगा। r 7 की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो r बराबर हो जाएगा 7 गुणा 2 यानी r बराबर हो जाएगा 14। तो ये आगे त्रिज्या आगे पहले वाले की। ऐसे ही जो दूसरा वृत्त है वहां से हम दूसरे की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2πr बराबर 220 है। 2 का मान या 2 से काट देंगे तो 110 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू r बराबर हो जाएगा 110। इसलिए इसको काटेंगे 22 पंचे 110 और r बराबर हो जाएगा 7 गुणे 5 यानी r बराबर हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका 35। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। यानी आपका जो छोटा वृत्त है और उनके अंतर ज्ञात करना है। चलो अंतर ज्ञात कर ले तो इसकी त्रिज्या है 35 तो ये बड़ा वृत्त होगा, इसकी त्रिज्या है 7 तो छोटा वृत्त होगा। चलो चेक करते हैं इसको हम, 1 मिनट रुकना, इसको छोटा करते हैं और चलो तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करने लिखा है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाई का मान अगर कॉमन रख लो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 22/7। इसको और भी कर सकते हो कि यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करके 35 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा 22/7 और इन दोनों का जब अंतर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका
49 गुणा कितना हो जाएगा 81, सॉरी 21 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे तो इसको काट लेते हैं, काटेंगे 7 त्रिक 21 कट जाएगा, बाकी सब हो जाएगी इसकी गुणा। इसकी गुणा करेंगे तो 7 3 9 7 27, 9 3 27 और 7 दूनी 14, यानी आपका हो जाएगा 3234। कितना हो जाएगा 3234, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कितना हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। जब 22 की 49 की और 3 की गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 32 34, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया, तो ये हो गए आपके प्रदीप, ये हो गए आपके मोहित और ये हो गए आपके रघु। ये कौन हो गया आपका रघु हो गया। तो अब कहता है कि मोहित ने जो है प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक अंक जो है अधिक निवेश किया है और मोहित ने रघु से 10% कम अर्जित किया है। तो अगर हम इसको 100% मान लेते हैं, हम रघु को कितना मान लें 100%, तो ये 100% से ये 10% कम है, तो ये हो जाएगा कितना 90% हो जाएगा। और 90% से ये जो है आपका 20% अधिक है, तो 90 का 20% होगा 9 दूनी 18, यानी आप इसको निकाल भी सकते हो कि 20% अधिक, तो 90 का 120 बटे 100, तो ये काटेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 12 नहीं 108, 108% पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको आप मन भी कर सकते हो, ये करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 प्लस में रहेगा तो हो जाएगा 108% पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके कुल निवेश कितना है, इतना है, तो कुल निवेश तो हुआ तो इतना ही है, तो इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो गया ये 100 और 100 200 290 और 298, कितना हो जाएगा 200 आपका 98% बना जाके। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको रघु की रकम पता करना है, तो रघु की रकम कितने कहेंगे भैया, रघु की रकम कितनी है, रघु की जो है रकम कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी कितना टोटल रुपए है आपका 17,880 गुणा रघु का कितना है, रघु का आपका 100 है, तो गुणा हो जाएगी 100 और बटे में कुल कितना है 288 है, 298 है। इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा करीब 6 बार, कितनी बार जाएगा 6, तो अच्छा 48 और 6 9 54 और 4 58 5 6 12 5 17, हाँ कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और जीरो लगाए तो जीरो करीब 60 हो जाएगा। 60 की और 100 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6000, कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, यानी रघु की रकम कितनी हो जाएगी 6000, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन दे रखा है 6000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है कि राहुल मनीष सुरेश के औसत अंक कितने 63 है। औसत तो आपको पता है कि औसत कितना होता है, राहुल के अंक अजय से 15 कम है और मनीष से जो है 10 अधिक है। यदि अजय को राहुल मनीष और सुरेश के औसत अंक से 30 अंक अधिक मिले हैं तो मनीष और सुरेश के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। तो जो लोग चैनल देख रहे हैं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहले तो आप वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को लगाएं और फिर देखें कि आपको कि ये क्वेश्चन कैसे लगता है, तो मजा आएगी। तो लगाइए, पहले आप क्वेश्चन को लगाइए कि क्वेश्चन कैसे लगे, कौन सा इसका आंसर होगा, फिर हम बताते हैं। तो क्वेश्चन को रोकिए, क्वेश्चन को लगाइए, फिर आगे बढ़िए। चलो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा, थोड़ा सा पिन चेंज करते हैं। चलो यहाँ पे कह रहा है कि जो अजय को राहुल और मनीष के औसत अंक से 30 अधिक मिला है, और यहाँ पे कह रहा है कि तीनों का जो औसत है वो कितना है, औसत 63 है। यानी राहुल का, देखो राहुल ये नाम लिखा है, मनीष ये है तो मनीष ये नाम लिखा है, सुरेश ये है तो सुरेश ये, में तीन जो ऊपर के लिखे हैं इसके औसत अंक से 30 अधिक कौन लाया है, अजय लाया है। तो अगर अजय की बात करें, अजय को कितने अंक मिले, तो औसत कितना है, औसत इनका है 63, तो 63 अंक तो मिले होंगे, प्लस उससे 30 अधिक लाया है, यानी 30 अधिक लाएगा। तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे आपके 93। कितने नंबर हो जाएंगे, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो अजय के नंबर आ गए हैं कितने 93, अजय के नंबर कितने आ गए हैं 93 आ गए। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, अब बात करते हैं हम राहुल की। किसकी बात करते हैं, राहुल की बात करते हैं। अगर राहुल की बात करें तो कहता है राहुल के जो अंक है वो अजय से 15 कम है, तो अजय से 15 कम जाएंगे तो 93 आ गया है। अजय से 15 कम है तो राहुल के अंक हो जाएंगे 93 माइनस 15, 93 माइनस 15 हो जाएंगे, क्योंकि 93 तो आपके किसके अंक है, राहुल के। तो राहुल से 15 अंक क्या है, कम है, तो बच्चा 93 से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 78 बचेगा। तो 78 बच्चा किसके हैं, 78 ये है आपके राहुल के। बात करते हैं मनीष की, किसकी करते हैं, आपकी मनीष की बात करते हैं। तो मनीष की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा है मनीष से 10 अधिक है। कहता है राहुल के जो अंक है वो अजय से 15 कम है
लेकिन मनीष से 10 क्या है, अधिक है। तो अगर भैया राहुल के 78 आ गए हैं तो 78 से अगर हम 10 कम कर दें तो हमारे पास बचेगा 68। यही तो मनीष के नंबर होंगे। तो मनीष के कितने हो गए, 68 हो गए। यहां तक बात समझ में आई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुरेश के अंक कौन, अजय हो गए, राहुल हो गए, राहुल का हो गया, और अजय के हो गए, और मनीष के हो गए, सुरेश बचा है। कहते हैं सुरेश का अंक कैसे, तो लिखो सुरेश के अंक कैसे पता करेंगे। तो सुरेश के अंक कहता है इसका पहले टोटल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, टोटल। तो आपको पता है औसत का टोटल कैसे निकालते हैं, जितने लोग होते हैं उससे गुणा कर देके उसका टोटल निकल आता है। तो 3 त्रिको 9 और 3 छक 18 यानी होगा। चलो इतनी बात समझ में आया। तो इसका कुल हो गया आपका, चलो तो ये हो गया कितना आपका 63 गुणा कितना हो जाएगा 3, यानी टोटल हो गया। और इससे अगर हम राहुल का यानी कि 78 और प्लस मनीष का यानी 68 को अगर घटा दे तो आ जाएगा। तो सुरेश का अगर करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिको 9 और 3 छक 18 189 से इसको जोड़ेंगे तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब पूछा है कि मनीष और सुरेश के योग पूछा है। तो बच्चा मनीष और सुरेश का योग पूछा है। तो यहाँ पे लिखो मनीष और प्लस सुरेश का योग पूछा है। तो मनीष के कितने नंबर आए हैं 68, कितने आए 68, और सुरेश के बच्चा कितने नंबर आए हैं 43। तो ये हो जाएगा 43। टोटल करेंगे 100 110 11 कितना हो जाएगा 111। कितना नंबर हो जाएगा 111 हो जाएगा। यही पूछा था कि दोनों के मिलाने का योग कितना होगा। तो 111 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी देखो दे रखा है 111, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे पूरा रिपीट करके वापस दे सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके पास जितने भी आपके दोस्त हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश को एक राशि पर 2 वर्ष के अंत में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1414.4 का चक्रवृद्धि ब्याज मिला। सुरेश को 2 वर्ष बाद मूलधन और ब्याज के रूप में वापस कितनी रकम मिली है। तो देखो यहाँ पे सुरेश को एक राशि पर 2 वर्ष के अंत में 8% ब्याज की दर से इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो कहता है 2 वर्ष बाद जो उसका मूलधन है वो ब्याज के रूप में जो वापस रकम मिली है वो कितनी मिली, ये आपको बताना है। चलो लगाइए जल्दी से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लगा सकते हैं आप। चलो क्वेश्चन कहता है कि मूलधन आपको पता करना, तो मूलधन माना आपका x है, और यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष का, कितने वर्ष का कह रहा है 2 वर्ष का आपका जो ये पैसा मिला है वो भी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8% पर मिला है। तो आपको हमने बताया था जब आपका प्रतिशत दे रखा हो तो प्रतिशत से क्वेश्चन लगा देंगे। प्रतिशत का हटा नीचे कितना आ गया 100 आ गया। 100 को काटेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 50, और ये हो गया आपका कितना 2 हो गया, ये हो गया आपका 25, यानी इनको जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 27, नीचे हो जाएगा 25, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष का है। तो यहाँ 27 का क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे और 25 का भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27 का हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा 729, 25 का स्क्वायर हो गया 625। इन दोनों का जो अंतर होता है वही हमारा CI होता है, वही क्या होता है। तो इन दोनों का अंतर करते 9 से 5 गया, बचे आपके कितने 4, यहाँ पे हुए 2 से 2 गया कितना बचा 0 बचा, और 7 से 6 चले गए 1 बचा। तो हो जाए 101, ये आपका हो गया CI। तो जिसकी वैल्यू होती है उसी के कंडीशन में आपका क्वेश्चन ये लगता है। चलो तो ये आपका हो गया कितना आया आपका CI आया 104 रुपए। अब यहाँ पे पूछा है कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जो वापस रकम मिली है वो कुल कितनी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास इतना ही मिला है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मूलधन और प्लस आपका पूछा है SI कितना होगा। तो SI तो आपको पता है कि 1414.4 मिला है। देखिए यहाँ से आपका मूलधन पता करना, तो मूलधन पता करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मूलधन P बराबर ज्ञात करना है। तो आपका हो जाएगा 1414.4 और बटे हो जाएगा आपका 104, और मूलधन हमारा कितना है, मूलधन ये नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला मूलधन होता है। तो मूलधन से गुणा कर दो 625 से, इसको आप काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 8500, कितना हो जाएगा 8500 आपका इधर अब निकलेगा मूलधन। अब यहाँ पे अगर 8500 हम जोड़ दें, 8500 जोड़ दे ब्याज के रूप में, 85 में जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.4 हो जाएगा, इधर आपका 4 हो जाएगा, इधर आपका 1 हो जाएगा, ये 5 4 9 हो जाएंगे, 8 1 9 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 9914.4, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलो अगला क्वेश्चन, JKL 3 मित्र एक वृत्ताकार स्टेडियम में जॉगिंग करते हैं और एक चक्कर में 12, 18 और 20 सेकंड में लगा देते हैं, चक्कर लगाते हैं। तीनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद पहुंचे। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपका एसएसजी जीडी में पूछा गया है कि कोई एक गोल चक्कर में चक्कर लगा रहे, जितने भी मित्र आपके चक्कर लगा रहे पुनः कितने समय बाद वापस एक ही स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कुछ करना ही, इन सबका जो दिया गया क्वेश्चन इन सबका एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, 18 और 20 का लासा निकालेंगे। जब 20 का लासा निकाले 2 से कटा 6 हो गया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 हो गया, ये 9 कटेगा नहीं, यहाँ हो गया 5, फिर आपका 3 से काटेंगे तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, फिर आपका 3 से काटेंगे तो हो गया 1, यहाँ बचेगा 5 और फिर 5 से करेंगे, आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। तो 5 3 15 और 15 3 45, 45 90, 90 दूना 180, 180 सेकंड हो जाएगा। 180 सेकंड को हम 3 मिनट के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 180 सेकंड 3 मिनट के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 पुरुष एक काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 4 महिलाएं 4 दिन में करती हैं, जबकि उसी काम को 6 बच्चे 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि 2 पुरुष हो 4 महिलाएं हो 10 बच्चे एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए जल्दी से कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन लगेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो देखो कैसे क्वेश्चन लगेगा, यहाँ पे 4 पुरुष जो है एक काम को 2 दिन में करते हैं, तो हम जानते हैं कि 4 पुरुष है 2 दिन में करेंगे। फिर अगर बात कर रहे हैं हम कि 4 महिलाएं 4 दिन में करेंगी तो इक्वल ये हो जाएगा, और फिर उसी काम को अगर 5 बच्चे कर रहे हैं तो ये 4 दिन में करें तो इक्वलिटी हो जाएगी। ये आपका मैन है, ये आपका वोमेन है, ये आपके बॉयज हैं, तो इनको इक्वलिटी सब बराबर है, तो बराबर की कंडीशन को हल करेंगे तो सबका 4 4 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मैन जो है बराबर 4 वोमेन के हैं और बराबर 5 बॉयज के हैं, ये इनका आपस में क्या हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि लास्ट में कि 2 पुरुष 4 महिलाएं और 10 बच्चे अगर काम करें, देखो या तो ये सबको पुरुष बना लो या तो सबको बच्चे बना लो, तो एक साथ काम करेंगे तो कितना होगा। देखो 2 पुरुष बराबर कितने 5 बच्चों के, 2 पुरुष को अगर 2 पुरुष है हमारे पास, 2 क्या है पुरुष हैं, तो 2 पुरुष की जगह पे हम 5 बॉयज ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं, 5 बॉयज ला सकते हैं। अगर 4 हमारे पास महिला है, 4 हमारे पास महिला है, तो 4 की जगह पे भी 5 बच्चे आ सकते हैं। तो 4 अगर वोमेन है तो इसकी जगह भी 5 हम बॉयज ला सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर बात करें हम लास्ट में कि 2 जो है मैन और प्लस 2 4 जो है वोमेन की जगह पर अगर हम 5 5 बच्चे ले आए, 5 5 क्या ले आए बच्चे ले आए, और 10 बच्चे तो हमारे साथ है ही, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 5 5 10 10 20, टोटल 20 बच्चे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब टोटल 20 बच्चे हो जाएंगे कहते हैं वो काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कर लो कैसे करेंगे। तो समय कितना है कि आपके जो 4 पुरुष है वो कितने दिन में करते थे, आपके 2 दिन में करते थे, तो फिर 20 बच्चे उस काम को कितने करेंगे। तो पुरुष की कंडीशन से लगाओगे तो क्वेश्चन आपको निकालने में दिक्कत होगी। जब लास्ट में कितना था 5 बच्चे एक काम को पूरा कर सकते थे, तो यहाँ पे अगर M1 D1 का फार्मूला लगाओ तो थोड़ा सा छोटा करते और हम इसको ये कर लो तो ऐसे। तो यहाँ पे हम अगर करते हैं M1 D1 बराबर M2 और D2 के फार्मूले से इसको हम लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि 5 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो हमारे पास बच्चे कितने आ गए हैं, बच्चे आ गए हमारे पास 20, और वो कितने दिन में करेंगे ये तो पता करना है, तो काट दो। तो हो गया 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 5 1 कम 5 यानी 1 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 दिन आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कितना ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है धारा के साथ साथ बहते हुए एक नाव की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ साथ धारा के दिशा में, जिसको कहते हैं एक्स बराबर दे रखा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध चलते चलते उसकी गति 28 हो जाती है, यानी वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई क्या होता है धारा के विरुद्ध चाल, उल्टा चाल। तो ये दे रखा आपका 28 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो कहता है स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो स्थिर जल में नाव की चाल का सूत्र क्या होता है, स्थिर जल में नाव की चाल का सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई बटे 2, यानी ये हो जाएगा आपका 32 और प्लस 28 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 50 50 एक 60 60 बटे 2 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा
आपका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 4 सम संख्या एबीसीडी का योग जो है 180, अगली 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पे 4 संख्या दे रखी है। हमने बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको बताने का योग कितना दे रखा है 180। जब संख्या कितनी एबीसीडी 4 है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 4 जक्कू 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 45 हो गया। अब 45 हो गया, 45 क्योंकि आपका औसत है तो औसत कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं, तो बीच में हो जाएगा आपका 45। कितना हो जाएगा? 45। तो इधर आपकी अगर सम संख्या की बात करेंगे तो इधर आपकी 44 हो जाएगी, 44 के बगल में आपकी 42 हो जाएगी, 44 के इधर आपकी 46 हो जाएगी, 46 के इधर आपकी 48 हो जाएगी। अब कहता है कि अगली 4 सम संख्याओं के समूह का योगफल क्या होगा? तो अगली 4 संख्या तो इसके आगे होगी, इसके 48 के आगे होगी, तो 48 के आगे ही तो इसको ले जाना है, तो 48 के आगे जो ले जाते हैं कहता है इनका जो है योगफल कितना होगा? तो देखो 48 के आगे हो जाएगा आपका 50, 50 के बाद हो जाएगा 52, 52 के बाद हो जाएगा 54, 54 के बाद हो जाएगा आपका 56। कितना हो जाएगा? 56 का है। अब इनका योग का है तो आपका हो जाएगा 50, 50, 50, 50 यानी 200, 210, 212। कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। योग पर कितना हो जाएगा? 212, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 212। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, 42% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हो जाते हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो कहते हैं 34% एक विषय में फेल हुए हैं और 42% एक विषय में फेल हुए हैं। इस प्रकार से दोनों जो है टोटल फेल होने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? 70, 70 और 76 हो गया 76%। अब कहता है दोनों विषय में फेल होने वाले, तो दोनों विषय में 20% है तो टोटल से 20 घटा दिया तो ये आपका बचेगा 6, 7 से गया 56। 56% क्या है? फेल है। 56% क्या है? फेल है। फिर आपसे फेल तो पूछा नहीं, आपसे पूछा जाए उत्तीर्ण कितने, तो उत्तीर्ण लोगों की संख्या जो होगी, उत्तीर्ण का जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा 100% और -56, क्योंकि 100% में से 56% तो फेल है, तो 56, तो 100 - 56 होगा तो ये हो जाएगा आपका 44%। कितने परसेंट आंसर आएगा? 44% आपका आंसर आ जाएगा। और आपका इसमें 44% आंसर है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक द्विअंकी संख्या और द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 18 है। इस संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, तो द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा? चलो अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए कैसे लगेगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगर बात हम करें, यहाँ पे अगर बात करें कि लास्ट में क्वेश्चन जो पूछा वो कह रहा है द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या है, तो जो ये ऑप्शन दे रखे हैं जाहिर है कि 2 अंकों के गुणनफल है, तो अगर इसको हम ऑप्शन से लगा लें तो ये दोनों अंकों का जो गुणनफल है वो आपका 35। देखो यहाँ पे अगर इसकी गुणनफल करें तो ये हो गया 7 आना 35, ये हो जाएगा 8 चक्कू 32 और ये हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके अंकों का योग भी 12 हो जाएगा, इसके अंकों का योग भी 12 हो रहा है। अब कह रहा है इनके दोनों अंकों को बदलने पर अंतर 18 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन को उठा के देखते हैं, तो ए ऑप्शन के लिए हो जाएगा हमारा 75। कितना हो जाएगा? 75। 75 को जब उल्टा करेंगे यानी 5 इधर करेंगे और 7 इधर करेंगे तो हो जाएगा 57। तो यानी कि इसको 75 से हम क्या करेंगे? 57 के घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 से 7 गए 8 बचा, यहाँ पे 18 बनता है, यहाँ भी कह 18, इसका मतलब यहाँ से 18 आ रहा है। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या दूसरे ऑप्शन से ऐसा होता है? दूसरा ऑप्शन हमारा बनेगा कितना? 84 बनेगा, और 84 को जब उल्टा करेंगे तो आपका 48 बनेगा। यहाँ 14 से जब 8 चले जाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 7 से 37 यानी 36 का अंतर, 18 का अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं है। इधर देख लेते हैं क्या 93 से हो रहा है? 93 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाता है हमारा कितना? 39, और 39 घटाने पर क्या 18 आ रहा? नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 35 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वो संख्या हो जाएगी 75। कितनी हो जाएगी? 75। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि दो अंक की संख्या, एक अंक की संख्या के अंकों को बदलने पर 18 अंतर भी आ रहा है, इनको जोड़ने पर आपका 12 योग भी हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसको ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन से लगाया है, आई होप समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 64% और 48% के बीच का अंतर इतना है, तो इसका जो है 49% क्या हो। तो फिर इनके बीच का अंतर, तो 64 में से 48 घटाएंगे ये, तो 14 में से 8 चले गए, 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ आपका क्या 5 से 16% बनेगा। तो 16% का अंतर है, अंतर कितना है? 48। तो यहाँ लिखेंगे 16% बराबर 448, इसलिए 1%, इसलिए इसका 49%, सीधे सीधे 49% निकालेंगे। तो ये आपका बनेगा क्या? 448 गुणा बनेगा 49 और बटे हो जाएगा 16, काट देंगे। तो चलो ये आपका कटा, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 200, तो अभी 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 112 हो जाएगा। फिर आपका काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, आपका बचेगा कितना? 3, 8 चकू 32, चलो 32 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 28 गुणे हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 28 गुणे 49। अब 28 49 की गुणा कर लेंगे, 9 8 72, 72 के 2 इसी में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? इसको गुणा करोगे तो 1372 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1372 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेशनरी की एक दुकान वाला अपने ग्राहक से लागत कीमत से 28% जो है क्या करता है? आपका अधिक लेता है। एक ग्राहक ने स्कूल की किताबों के लिए इतने रुपए अदा किए, तो स्कूल की पुस्तकों पर लागत कीमत कितनी थी? वो 28% अधिक लेता है। यानी जो भी होगा, यानी जो पुस्तकें बेची है उसको 100% नहीं बेची है, उसको बेची है 100% और प्लस 28% अधिक पर, तब बेची है आपकी 4544 रुपए की। यानी 128% की बराबर कितना हो गया आपका? 4544, इसलिए इसका 1%, इसलिए इसका 100% कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 4544 गुणा हो जाएगा 100 और बटे हो जाएगा आपका 128। कितना हो जाएगा? 128। इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कटेगा, कट के आ जाएगा हमारा कितना? पूरा कट के आ गया हमारा 3550। पूरा काटेंगे तो 3550 आ जाएगा आपका आंसर। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही, पूरा काट लेना है, आपका काट के आ जाएगा 3550, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3550 आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर 9 किलोग्राम चीनी की कीमत 279 रुपए है, तो 153 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? तो कुछ करना नहीं, इसको कैलकुलेशन करना है। तो आप क्या कहते हैं? 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य 200 कितना है? 79। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना? 279 बटे कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। पूछा है 53 का, तो 153 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कटेगा 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9, यानी आपका हो जाएगा 31 गुणा 153। 31 गुणा 153 का गुणा करना है, तो आप गुणा कर लो, तो यह हो जाएगा 153 गुणा आपका हो जाएगा 31। इसको गुणा करना है तो आप गुणा कर लो, तो 3 का हो जाएगा 153 और ये होगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 कम 3 1 4 हो जाएगा, यानी 3 हो गया, 9 10 4 14 हो गया, 6 1 7 हो गया और 6 7 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 43 हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है A21 A प्लस 21 B की वैल्यू इतनी है, तो A प्लस B का मान क्या? देखो 21 A और प्लस 21 B बराबर 134 है, यहाँ पे 21 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस क्या बचेगा? B बचेगा, बराबर 134 हो जाएगा, इसलिए A प्लस B हो जाएगा 1134 बटे 21 हो जाएगा। औसत पूछा है तो औसत के लिए 2 से और भाग कर दो, पहले इसको निकालो बाद में 2 से भाग कर देना। तो ये हम काटेंगे जब इसको, तो हमारा कटेगा 3 सते 21 और 3 से काटेंगे तो 3 त्रिको 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सते 21 हो जाएगा और 3 सते 21 22 तेईस 2 तिरसठ 24 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 बना 35 हो जाएगा और बचेंगे 2 7 चौक 28 54 हो जाएगा। अब 54 आपका हो गया पूरा, लेकिन पूछा है क्या? औसत। तो औसत में ए और बी 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड हो, 54 बटे कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 2 सत्ते 14 27 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 आपका हो जाएगा। 54 को जब हम काटेंगे 2 से, यानी औसत से औसत निकालेंगे तो औसत इसका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहते हैं 57,834 के लाभांश को मीना, उर्मिला और वैशाली के बीच 3-2-1 के अनुपात में बांटना है, तो उर्मिला का हिस्सा क्या? उर्मिला कौन सी है? उर्मिला है बीच वाली, यानी 2 के अनुपात का क्वेश्चन पूछा है, तो इनका अनुपातिक योग कितना होगा? इनका अनुपातिक होगा 2 3 5 1 6। तो अब उर्मिला का निकालना, तो सीधे सीधे उर्मिला का निकाल लो। तो उर्मिला का जो लाभांश हो जाएगा 57,834 बटे अनुपातिक योग 6 और किसका? 2 का। उर्मिला का कितना? उर्मिला 2 नंबर पे, तो उर्मिला का हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे आ जाएगा 3 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3
क्या हो जाएगा 3 एकम 3 बचेगा तो 27 3 नवा 27 3 दूनी 6 2 बचेगा हो जाएगा 23 3 7 21 2 बचेगा 3 8 24 यानी 19 278 19 278 19 278 कौन सा है डी नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन 19 271 आपका डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ M1 D1 बराबर M2 और D2 वाला फॉर्मूला लगा दो। 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 12 पुरुष काम को 1 दिन में करेंगे। काट देंगे 4 दूनी 8 4 3 12 कट जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा 32/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका इनको यूना हो जाएगी 16 दूना कितना हो गया 32 32 बटे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो 32/3 32/3 को लिखा 3 धाम 30 यानी इसको लिखते 10 सही और 2/3 कितना लिखते 10 सही 2/3 यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो ये थे एसएससी जीडी के क्वेश्चन जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।